हेलो एंड वेलकम टू पीएसएम स्पीक। पीएसएम स्पीक चैनल में आपका स्वागत। मैं न्यूनतम पेंशन पे व्हेन आई प्रेजेंटेड ए वीडियो ऑन दिस चैनल, आप लोगों में से चंद लोगों का आदेश था कि मैं हिंदी में पेश करूं। मैं आपका आदेश का तो पालन करूंगा, मेरा आश्वासन है ये। लेकिन इससे पहले मैं जो वीडियो शुरू करूं तो एक दो बात स्पष्टीकरण करना वो मेरा इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज़ है, ये तो इंग्लिश चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में हिंदी भी बोल सकते हैं और दोनों मिलाकर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरी मातृभाषा तो हिंदी है नहीं, तेलुगु इज़ माय मदर टंग। और दूसरी बात है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हिंदी बोली नहीं जाती, तो दैट्स वन प्रॉब्लम। बट स्टिल आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट इन हिंदी एंड लिटिल इंग्लिश ऑल्सो। द रीज़न इज़ ए अहम मकसद और मेन उद्देश्य, लक्ष्य जो होता है कि जो आपको मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचना है। जो भी भाषा हो उसका यही लक्ष्य होता है, प्रधान नहीं है। दिस इज द रीज़न वाई ए लैंग्वेज हैज़ evolved, इट इज़ ए मीडियम टू ब्रिंग माई व्यूज टू यू एंड योर्स टू मी। तो आप समझ गए तो बस है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, इन दिस बैकग्राउंड मैं इंग्लिश का मिलावट करना, यानी तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उर्दू अदर अन्य भाषाओं के भी शब्द अगर आए तो आप मुझे माफ़ करना। तो हम अब इस मुद्दे एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड वाले अब जो जानते हैं एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPS 1995 से लागू है एक स्कीम, उसके तहत दो पेंशन मिल रहा है। इस पेंशन में न्यूनतम पेंशन का बढ़ोतरी वृद्धि के लिए कई बातें हम सुन रहे हैं, कई अफवाहें कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन ऑलरेडी, ऐसा कुछ सुन रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था पार्लियामेंट में क्वेश्चंस और उसका आंसर वगैरह, कई आंकड़े मैं उसमें दिया था। ये लाख रुपए, करोड़ रुपए क्या माने रखते, कितना रकम है, ये संभव है, संभव नहीं है, ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैं ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि वाई वी आर एंटाइटल्ड फॉर हायर पेंशन, क्यों मांग रहे हैं, न्यूनतम पेंशन का वृद्धि क्यों मांग रहे हैं, इज दिस रीजनेबल डिमांड, हमारा जो मांग है वो रीजनेबल है नहीं, या कैन द गवर्नमेंट, इतना क्षमता है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जो दे सके। तो ये चीज़ पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो, तो आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिएगा। सो ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल इज रियली इम्पॉर्टेंट। नो, हाउ मेनी पीपल कम अंडर दिस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ 38 लाख, 5 crore 38 lakh persons are coming under this. Each family in India 4.5 to 5, इसका प्रभाव 5 crore 38 lakh persons परिवार पूरा मिला है तो 20 crore, 20 to 25 crore, 25 करोड़ लोगों का मुद्दा है ये। नौ, अब कितने लोगों को मिलता है ये पेंशन? 81,48,000 persons are currently taking pension, and जब इतने लोगों का पेंशन है तो ये क्या कोई ऑल्म्स है, क्या भीख मांग रहे हैं? नहीं, ये हमारा हक बनता है। अब तफसील में जाएंगे उसके बाद में। तो पहले 1,000 रुपीज़ पेंशन मिनिमम है, न्यूनतम। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग हाउ मच पेंशन? ये आंकड़े सरकारी, क्यों सरकारी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो साइट है उनके स्टेटमेंट से मैं जो ये एक्सट्रैक्ट लिया हूँ उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देर आर 36,60,000 persons गेटिंग 1,000 रुपीज़ एंड लेस। ये तो क्लेम सुनते ही आ रहे हैं कि
हम मिनिमम 1000 कभी की बनाए हैं, तो हर कोई 1000 रुपीज मिनिमम तो ले रहा है पेंशन। नो, दैट इज रॉन्ग। इन्हीं के आंकड़े बताए कि 1000 रुपीज एंड लेस, वही लेस देन 1000 रुपीज। इस समय के अभाव से मैं उसका विवरण नहीं दे रहा हूं मैं, इसलिए इससे पहले के 2-3 वीडियो में मैं बताया था देर आर पीपल आर गेटिंग लेस देन 1000 रुपीज का क्या कारण है, तो मैं दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये खुद मानते हैं कि लेस देन 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज पाने वाले 36,60,000 पर्सन्स है। और ये लोग कितना रकम मिलता है इन लोगों को एग्रीगेट 3,437 रुपीज। ये रकम को तो छोड़िए, दे गेट लेस देन 1000 रुपीज। ये कितने लोग हैं आप देखिए ना, अंदाजा 50% करेक्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 46.6%, 46.6% लोग ये पेंशनर्स पेंशन जो पा रहे हैं उसमें वो लेस देन 1000 रुपीज, 500-600 या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज एंड लेस से कैसा गुजारा हो ना। ये कहते हैं कि चंद लोग ही ऐसा पा रहे हैं, दूसरे लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। ये देखिए कैटेगराइजेशन भी मैं बताने वाला हूँ बाद में आपको। पहले देखिए इसमें 85% लोगों को 2500 से कम मिलता, तो कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। ये 1000 रुपीज में वृद्धि अगर हम मांगे तो 95%, 99% ऑफ द पेंशनर्स, या आई कैन से दैट 99%, 99% लोगों को फायदा होगा। अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ाना भी चाहिए, तो बढ़ाना चाहिए। हम कैसा कह सकते हैं फंड्स 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 फंड्स, हमेशा यही बात कहते रहते। फंड्स कार्पस, ये एम्प्लॉइज ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो जमा राशि अब कार्पस का कितना है 9,92,000 करोड़, 9,92,000 करोड़। अब पेंशन कितना देते इसमें हर साल, मिसाल के तौर पर उदाहरण के लिए मैं एक साल लिया हूँ, उसमें पेंशन और विड्रॉयल वगैरह सब मिलाकर ग्रॉस पेंशन जो बोलते हैं ना, वो 23,027 करोड़ रुपीस। कहाँ 9,92,000 रुपीस। I am not asking that you take out from the corpus and give to them entire amount to these people because it belongs to 5 crore and odd persons. No, ये मेरा कभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका ज़रूरत भी है ही नहीं हमको। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ। इससे पहले तो आंकड़े दिया था, इस वक्त तो मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करिए एक कार्पस का राशि अगर एक ये हाथी होता है दिस मच, पेंशन कितना है, वो एक चूहा से भी बराबर नहीं है भैया। अब देखिए दिस इज द कार्पस एंड दिस इज द पेंशन ना। जब फंड का जिक्र होता है तो हम ये सब बताना पड़ रहा है, ये सारी चीज। अब देखिए ये कार्पस, इतने कार्पस क्या होता है, इसको तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा हूँ कि वट एवर इट इज़, तो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से आमदनी तो होता है, ब्याज तो मिलता है। कितना ब्याज मिलता है, लेटेस्ट 1 ईयर 58,663.73 करोड़, 58,000 करोड़ से ज़्यादा मिला है ब्याज। जबकि आपका पेंशन एक साल के लिए आप जो देंगे तो वो रह गया 23,000 करोड़, जरा ज़्यादा 23,000 करोड़ से। तो इसमें क्या हुआ, 58,000 करोड़ रुपए आपको ब्याज के रूप में जो मिल रहा है, उसमें 23,000 करोड़ पेंशन दे भी दिए, वो दे रही है। अब बचता कितना, 35,000 करोड़, नॉट फ्रॉम द कार्पस, इवन फ्रॉम द इंटरेस्ट, ब्याज से इतना बचता है। अब देखिए पेंशन रेंज एक बार आप किसको कितना मिल रहा है, ज़्यादा भी मिलने वाले हैं, हायर पेंशन है 5,000 से ज़्यादा मिलता, और ये भी बात कहते हैं कि हाफ एज पेंशन, हायर पेंशन स्कीम, ये आंकड़े बताते किसको कितना मिलता। अब देखिएगा
अबोव 5,000 रुपीज वालों को जो पेंशन मिलता, कितने लोग हैं? 29,608, मतलब नॉट इवन 1% भी नहीं, 0.37%। इतने कम लोगों को 5,000 से ज़्यादा मिलता। और मंत्री महोदया कहते हैं कि फीजिबिलिटी है नहीं। देखिए स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि EPS 1995 अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। और नतीजा क्या है? ऐसा करने से 31 मार्च 2019 तक इसमें एक बीमांकित घाटा है। ये बीमांकित घाटा क्या होता? ये एक्चुअरियल एवेल्युएशन करते कि पेंशन सम कितना है, पेंशन कितना देना पड़ता है, और पेंशन में जमा हर साल कैसा हो रहा, व्हाट इज द रेट, एंड ये सारी चीज़ का मूल्यांकन करने के बाद नतीजा ये है कि उसमें घाटा है। कितना रकम चाहिए टू एनहेंस द मिनिमम पेंशन? न्यूनतम को 15,000 रुपीज़ बढ़ाने का एक डिमांड है। 15,000, 9,500, so on and so forth. Let's say, for example, no, the reasonable thing is it should be adequately enhanced beyond 10,000. That's my view. And this channel also has been demanding that. But that aside, supposing you are giving 5,000 rupees per head, इसमें कितना रकम का ज़रूरत होता है? इसमें how much money is needed for this? 5,000 के लिए when I have worked out this, 46,918.32 करोड़ चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी आप 14,328.97 करोड़ तो दे ही रहे हैं। अगर ये अमाउंट इससे अगर निकाले तो बच गया एडिशनल सम 32,589 करोड़। क्या ये भारी रकम हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर इसे 10,000 भी बनाए, इवन इफ इट इज इंक्रीज टू 10,000, वृद्धि 10,000 भी हुआ तो गवर्नमेंट को इस हिसाब से 79,507.67 करोड़, 80,000 से कम रुपए का आवश्यकता होगा। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के पास इनऑपरेटिव अकाउंट, हम अनक्लेम्ड अकाउंट अगर बोले तो ऑब्जेक्शन है, EPFO को होना भी चाहिए, बिकॉज दे वांट टू गिव बैक द मनी टू द पर्सन्स टू हुम दिस बिलोंग्स टू। ठीक है, वो कब देंगे, वो कब मांगेंगे, अलग बात। लेकिन अब इनके पास 10,898 करोड़ पड़ा हुआ है, तकरीबन 50% ऑफ पेंशन तो होता है इसमें। तो अब आप बताइएगा, ये मांग अनजस्ट है, अन्याय है? सारी जिंदगी एम्प्लॉयज क्रिएटिंग वेल्थ एंड अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड, whereas it is right also। कई राज्यों में 4,000 रुपीज तक भी पेंशन देते हैं, डेस्टिट्यूट पेंशन, सोशल वेलफेयर पेंशन। ये फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को जो पेंशन देते हैं, कई 4,000 रुपीज, 3,000 रुपीज भी देते हैं। वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं। No, I don't object that they should be given. They should be given and they should be given more. But employees, provident pensioners, the workers, those who contribute for the creation of the wealth of the nation, इन लोगों को 1,000 rupees and less than that pension, how far it is correct? इसीलिए in the beginning I told that it is your right, ये हक बनता है। Nobody is giving charity out of their compassion or whatever। ये नहीं, तो ये समझना चाहिए डिमांड जब हम करते हैं तो। दूसरी बात, ओल्ड एज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, अदर्स इन द कंट्री, इज इट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? देन फंड घाटा है, फंड एक्चुअरियल इवैल्यूएशन, वट एवर इट इज, वो मूल्यांकन से
आगे कभी कम पड़ेगा। ठीक है, इन केस इफ देर इज एनी शॉर्टेज, दैट टाइम गवर्नमेंट कैन राइज अप टू द ओकेशन and can make allocation from the budget. There will never be such need in my view, because more and more persons join the labor force. More and more amount they contribute. The amount, the corpus swells, only a part of it. As we have seen, out of 5 crore and odd, only 80 lakh persons are pensioners. Similarly, the number of pensioners will increase, so will be the number of new employees, total number of workers. So कभी भी ऐसी अवस्था तो, that kind of situation when there is funds sparsity or shortage in the fund, that will never arise. ये तो सिर्फ नोशनल है। तो ये सोच के पेंशन नहीं देना, ये सरासर अन्याय है, गलत है। क्षमता है गवर्नमेंट के पास, अगर देने का मन है तो दे सकते हैं। एंड वी आल्सो शुड नो ऑल दीज डिटेल्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम अगेन कमिंग बिफोर यू विथ ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड जहाँ तक पॉसिबल हुआ मुझसे हिंदी में भी बताने का मैं कोशिश किया। कहाँ तक मैं सफल हुआ इस प्रयास में, प्रयत्न में, वो आप ही को कहना है। एंड वेर एवर आई नीड टू इम्प्रूव, प्लीज डोंट हेसिटेट टू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, so that I can improve my language. Thank you so much for so patiently watching this video. आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। And as you know, subscription is free. धन्यवाद।